हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज, सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइन। सलमान खान ने किया आमिर के लिए अब तक का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, दोस्त के लिए आगे बढ़ाई अपनी फिल्म की डेट्स। तन्नू वेड्स मन्नू के सीक्वल में होंगे आर माधवन, कंगना ने क्लियर किए रूमर्स। अनुष्का के साथ किस के किस्से पर शाहिद कपूर को आया गुस्सा, ट्विटर पर दिया शाहिद ने जवाब। और सोनम कपूर का नाम सुनकर क्यों भाग गए उनके बॉयफ्रेंड पुनीत मल्होत्रा। सलमान खान और आमिर खान के दोस्ती के किस्से हर जगह मशहूर है और इसी दोस्ती के नाते सलमान ने कर दिया है अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस। आमिर भी सलमान के इस सैक्रिफाइस से काफी खुश हैं। क्या किया सलमान ने आमिर के लिए, आप भी देखिए। फिल्म एक था टाइगर के इस पोस्टर को गौर से देखिए। अगर इस पोस्टर पर छपे सलमान खान की फिल्म के रिलीज होने वाले मंथ को आपने मार्क कर लिया है तो इसे अपनी मेमोरी से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि सोर्सेस की माने तो एक था टाइगर अब जून 2012 में नहीं आएगी। इसके लिए करना पड़ेगा आपको लंबा इंतजार आमिर खान की वजह से। आमिर के लिए ही सलमान ने किया है ये सैक्रिफाइस। आमिर के लिए सलमान ने छोड़ दी अपनी रिलीज डेट। आमिर और सलमान की दोस्ती कितनी गहरी है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि कैसे आमिर के एक इशारे पर सल्लू ने अपनी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो आमिर को रिलीज करनी थी फिल्म धुआं 1 जून को और इसी दौरान आ रही थी एक था टाइगर। सोर्सेस के मुताबिक आमिर ने सल्लू से की एक पर्सनल रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन हिज रिलीज और लार्ज हार्टेड सलमान ने कर दी है ये दरख्वास्त कबूल। यानी अब 1 साल तक नहीं दिखाई देंगे सलमान। सलमान ने ये फैसला एक ऐसे वक्त पर किया है जब उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। दबंग हो, रेडी हो या फिर बॉडीगार्ड, जिसे भी वो छू रहे हैं वो सोना बन रहा है। ऐसे में सीधे 1 साल बाद यानी ईद तक अपनी कोई भी फिल्म न लाना शायद सलमान के लिए रिस्क है, मगर दोस्त आमिर के लिए रिस्क भी सही। आखिर हमेशा ही ये दोनों एक दूसरे के गुणगान जो करते रहते हैं। सबसे आगे निकल चुके हैं इस वक्त नंबर 1 की रेस में। अगर कभी हो ऐसा आप मानते नहीं है, पर फिर भी जो ट्रेड एनालिस्ट वगैरह के हैं कि नंबर 1 की रेस सलमान खान सबसे फ्रंट पे हैं। सबसे फ्रंट पर है आमिर, सबसे फ्रंट पर है आमिर। जब सलमान ये बातें कह जाते हैं तो आमिर भी पीछे नहीं रहते। वो भी सल्लू की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। सलमान मेरे पीछे नहीं, सलमान मेरे आगे हैं। सलमान ने बाकायदा प्रूव कर दिया है कि सलमान भाई जो हैं वो इस वक्त नंबर 1 रूलिंग है। लेकिन अब इन दोनों की म्यूचुअल एडमायरेशन सोसाइटी और भी बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी कि कुर्बान हो रही हैं फिल्मों की रिलीज डेट्स भी। आमिर की रिक्वेस्ट कबूल कर सलमान को भी उनके लकी पीरियड ईद के लिए मिल गई है एक सूटेबल फिल्म। लेट्स होप द टाइगर रोज लाउडर ऑन ईद। अनुष्का के साथ अपने लिप लॉक की खबरों से शाहिद कपूर काफी अपसेट हो गए हैं। शाहिद ने अपना गुस्सा निकाला एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर। क्या कहना है शाहिद का अनुष्का के साथ अपने लिंक अप की रिपोर्ट्स पर, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। शाहिद कपूर को आ गया गुस्सा। शाहिद कपूर हैं बेहद नाराज और ये नाराजगी है उस खबर को लेकर जिसमें कहा गया है कि शाहिद कपूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ रोमांस करते हुए देखे गए। खबरों के मुताबिक शाहिद और अनुष्का शर्मा को रोमांटिक लिप लॉक के साथ देखा गया है एक्टर इमरान खान के घर उनकी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन की सक्सेस पार्टी के दौरान, और वो भी घर में नहीं बल्कि घर की बालकनी में। शाहिद और अनुष्का एक साथ आए इस पार्टी में शामिल होने, तस्वीरें भी साथ खिंचवाई, एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल नजर आए, मीडिया से बातें भी की और अंदर पार्टी को एंजॉय करने चले गए। अंदर क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज एक खबर ने शाहिद कपूर की नींदें उड़ा दी। वल जब शाहिद को अनुष्का शर्मा के साथ रोमांटिक लिप लॉक के बारे में पूछा गया तो शाहिद ने जमकर इस टैबलॉइड की रिपोर्ट पर अपना गुस्सा निकाला। Extremely distasteful story in Mirror today. Some journalists need to really understand where to draw the line between imagination and reality. Sad, makes me angry. If nothing else, they need to respect the dignity of a girl. बता दें कि शाहिद और अनुष्का यशराज की फिल्म बदमाश कंपनी में साथ काम कर चुके हैं
और फिल्म में कई तरह की बदमाशियां भी करते नजर आए हैं। और अब सुना है कि दोनों फिर एक साथ मनीष शर्मा की अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में साथ काम करते नजर आने वाले हैं। तन्नू वेड्स मन्नू के सीक्वल में शाहिद को कास्ट करने की बात क्या चली, कंगना ने दे दिया इस न्यूज पर क्लैरिफिकेशन। कौन है इस सीक्वल का हीरो, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। खासकर मीडिया का तो कोई धर्म ही नहीं रह गया, कुछ भी लिख देते हैं। मीडिया पर भड़क रही है कंगना, डिफेंसिव हो रही है कंगना। नो कमेंट्स। अपनी फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू में शाहिद कपूर के होने की खबर पर कंगना ने आगे कर दी है ढाल। बहुत ही जोर देते हुए कंगना ने कहा कि फिल्म उनके साथ बन रही है और हाँ, माधवन भी फिल्म में है। तो मीडिया का तो कोई धर्म ही नहीं रह गया, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन ये फिल्म जो है मेरे साथ हम लोग फिल्म में काम करें और माधवन भी इज वेरी मच देयर, और उन्हीं के साथ बनेगी फिल्म अगर बनेगी तो। अपने दम पर फिल्में खींचने का दावा करने वाली कंगना को शायद वो खबर चुभ गई जिसमें शाहिद का फिल्म में जुड़ने का जिक्र हुआ था। कंगना ने यहाँ बातों से ही नहीं बल्कि अपने टैंट्रम से भी मीडिया को लिमिटेड पोज देकर थोड़ा खफा कर दिया। मगर कंगना एक रियल एस्टेट ब्रांड के लिए हो रहे इस एड शूट में लग रही थी एज यूजुअल रैविशिंग। पुनीत मल्होत्रा और सोनम कपूर का अफेयर अब एक ओपन सीक्रेट बन गया है, बट बोथ ऑफ देम आर स्टिल नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। जब हमने पुनीत से उनके अफेयर के बारे में पूछा तो देखिए पुनीत कैसे बिना जवाब दिए भाग गए। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब कभी चैनल, पेपर, न्यूज़पेपर में जब भी आपका नाम जोड़ा जाता है कि इसके साथ स्पॉट किए गए, हाइड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे, पुनीत फिर से भाग रहे हैं। सोनम और पुनीत की केमिस्ट्री हमेशा से ही सुर्खियां बटोरती रही है, बट सोनम का नाम सुनते ही पुनीत कुछ इस तरह भाग जाते हैं। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब कभी चैनल, पेपर, न्यूज़पेपर में जब भी आपका नाम जोड़ा जाता है कि इसके साथ स्पॉट किए गए, हाइड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे, पुनीत फिर से भाग रहे हैं। पुनीत मल्होत्रा और सोनम कपूर अपने रिलेशन को मीडिया के सामने हमेशा से ही छिपाते आए हैं, फिर चाहे वो इमरान की फिल्म की सक्सेस पार्टी में भले ही दोनों स्पॉट किए गए हों या फिर मौसम की स्क्रीनिंग पर दोनों ही साथ में बैठे फिल्म देख रहे हों। रिसेंटली जब हम पुनीत को मिले while he was shooting an ad for कंगना रनौत, तो हमने पूछ ही लिया उनके लिंक अप्स पर सवाल। इस पर जवाब देने के बजाय पुनीत भागते नजर आए। आप खुद भी देख लीजिए ये विजुअल। आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जब कभी चैनल, पेपर, न्यूज़पेपर में जब भी आपका नाम जोड़ा जाता है कि इसके साथ स्पॉट किए गए, हाइड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे, पुनीत फिर से भाग रहे हैं। लगता है पुनीत was not in a condition to answer the question, इसीलिए उन्होंने वहाँ से बचकर निकलना ही पसंद किया। पुनीत और सोनम हमेशा अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, बट हम तो अब यही चाहते हैं कि अब ये दोनों अपने इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप को मीडिया के सामने एक्सेप्ट ही कर लें। आयशा टाकिया की फिल्म मोड़ तो आज रिलीज हो गई है, लेकिन फिल्म को प्रमोट करने के लिए आयशा ने किया कटरीना कैफ को कॉपी। आयशा ने कटरीना की किस स्टाइल की उतारी नकल, वॉच इट नाउ। आयशा टाकिया ने किया कटरीना कैफ को कॉपी। कटरीना की तरह ही अपनी फिल्म को प्रमोट करती नजर आई आयशा। कटरीना और आयशा का सेम टू सेम प्रमोशन देखिए। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के लिए कटरीना ने चलाई थी बाइक, तो मोड़ के लिए आयशा भी बाइक राइडर बन गई। कटरीना की बैक सीट पर बैठे थे ऋतिक रोशन, तो यहाँ आयशा ने बिठा लिया है रणविजय को। आयशा ने कटरीना का स्टाइल क्यों चुराया, चलिए ये भी बता देते हैं। दरअसल जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना ने एक सीन के लिए बाइक चलाई थी, तो आयशा मोड़ में कई सीन्स में लूना चलाती हुई दिखेंगी। आयशा ने प्रमोशन में बड़े आराम से लूना चलाई, लेकिन सुनिए फिल्म में कैसे वो एक सीन में गिर गई थी। एक दिन रणविजय वाज नॉट देयर और ही वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू हियर कि मैं एक्चुअली गिर गई थी बाइक से, क्योंकि मैं आई हैड बिकम क्वाइट कॉन्फिडेंट और काफ़ी ठीक ठाक से आई वाज मैनेजिंग द लूना शूटिंग के दौरान। और फिर उस एक दिन में मुझे बहुत ज़्यादा आई थिंक कॉन्फिडेंस आ गया था, तो एक्साइटमेंट में मैंने ज़्यादा फास्ट ले लिया और आई थिंक लकीली बुश था और मैं गिरी, तो फिर आई फेल ऑन द इन द बुशेस। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आयशा फिल्म डोर की शूटिंग में भी गिर गई थी, इसीलिए वो गिरना अपने लिए लकी मानती है।
आई थिंक पिक्चर हिट है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि डोर के दौरान भी मैं गिर गई थी ट्रेन स्टेशन पे, तो वी केप्ट सेइंग कि चलो फिल्म तो हिट होगी। खैर बाद में आयशा ने लूना चलाना सीख लिया, लेकिन रोडीज को जानलेवा स्टंट करवाने वाले रणविजय की जान तब निकल गई जब उन्हें लूना पर बैठना पड़ा। बहुत डर लगा, और वैसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की है जहाँ पे डर लगना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगा मुझे इस लूना पे बैठने के लिए। वेल रणविजय, आपने आयशा की लूना पर बैठकर काफी बड़ा रिस्क लिया है। वी जस्ट होप कि आपका ये स्टंट काम आए और आप दोनों की फिल्म को अच्छा रिस्पांस भी मिले। सचिन जोशी की फिल्म आजान आज रिलीज हो गई है। रिलीज से पहले हुआ इस फिल्म का मुंबई और दुबई में प्रीमियर। लेट्स हैव अ लुक। सचिन जोशी की फिल्म अजान हो चुकी है रिलीज, मगर रिलीज से पहले किया गया इसका ग्रैंड प्रीमियर इन दुबई एंड मुंबई। दुबई के सिनेप्लेक्स में अजान का हुआ प्रीमियर और यहाँ सचिन को सपोर्ट किया सोहेल खान और मल्लिका शेरावत जैसे स्टार्स ने। बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मैं सचिन को भी गाड़ी में बता रहा था दैट यू नो इट्स क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इट्स लुकिंग गुड, ही इज लुकिंग वेरी सिंसियर, द फिल्म इज लुकिंग वेरी सिंसियर एंड आई जस्ट होप दैट ही डज वेरी वेल बिकॉज आई नो हाउ इट मीन्स टू डेब्यू इन अ फिल्म and you know which he has produced himself, which he's got full faith in. I just wish him all the best. Sachin invited me for the premiere and I'm here to support the movie and I really hope the movie does well. I'm looking forward to watching the movie and I'll give a first hand report. वेल जहां दुबई में इन स्टार्स ने सचिन को अपना सपोर्ट दिखाया, वहीं मुंबई में भी किंग खान ने सचिन के लिए टाइम निकाला। दोस्त है, आना ही था यार, तो कैसे नहीं आएंगे। और इतना बड़ा दिन है, इसके लिए फिल्म पहले दिन रिलीज़ हो रही है और प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो जो कोई आकर दुआएं दे सके, अच्छी फीलिंग्स दे सके, पॉजिटिव वाइब्स दे सके, अच्छा लगता है। शाहरुख के अलावा यहाँ और भी कई स्टार्स दिखाई दिए। दुबई में सोहेल खान और मुंबई में शाहरुख को लेकर सचिन ने अपना बॉलीवुड पावर तो दिखा दिया। दुबई में प्रीमियर से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई, जहां पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी और मीडिया के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए गए। फिल्म अजान से सचिन ने बॉलीवुड में एंट्री तो कर ली है। वी होप इन्हें आगे भी इन स्टार्स का सपोर्ट मिलता रहे। काजोल आजकल फिल्म्स करने में नहीं बल्कि डांस करने में बिजी हैं। काजोल को क्यों पसंद है डांसिंग और वो कितना एंजॉय करती हैं डांस करना, बता रही है खुद काजोल। इस वक्त है मेरे साथ में बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस और बेहतरीन अदाकारा काजोल, जो आई थी एक डांस सेशन को अटेंड करने के लिए। आइए जानते हैं कि उनके लिए कितना मज़ा किया उन्होंने ये सेशन। काजोल, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। नॉट एट ऑल, माय प्लेजर। हमने देखा बहुत इंजॉय किया आपने यहाँ पर सेशन, कितना इंजॉय कर रहे थे आप? बिल्कुल, आई लव टू डांस, आई लव म्यूजिक, आई लव टू डांस एंड आई थिंक डांसिंग इज one of the most enjoyable forms of exercise that anybody can even think of. I can't think of it as exercise really. So it's great fun और भाव बहुत ही अच्छा टीचर है एंड तो जितना भी हम लोग बुरी तरह से कर रहे थे लेकिन मज़ा करके कर रहे थे तो इसलिए और मज़ा आ रहा था। आप तो ही अच्छी डांसर, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, हमने देख रहे थे कि आप इंजॉय कर रहे थे। नहीं, मेरे लिए मुश्किल था, ज़रूर मुश्किल था, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा था, लेकिन आई एम अ गुड एक्ट्रेस। यहाँ पर जितने लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए बिकॉज उनके बीच में काजोल थी आज। Thank you for that. But they were really amazing and they danced so well and they were so I don't know, they were so confident. It's amazing. I don't think मैं जब पहले मेरी पहली पिक्चर में मैंने जब डांस किया था मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे पता है कि मुझे इतना वक्त लगा था कॉन्फिडेंट बनने के लिए और इन्होंने इतने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया है। इट्स रियली अमेजिंग, इट्स सीरियसली अमेजिंग। एक छोटा सा एक आपके लिए ट्रिब्यूट भी था, स्पेशल जो डांस नंबर आपकी फिल्मों पर प्रेजेंट किया, वो कितना स्पेशल था आपके लिए? बिल्कुल, बहुत स्पेशल था। आई लव द वे दे डांस्ड, I loved the enthusiasm, I loved the choreography, I loved that special dance routine also that they had made with everything. It was really nice. It really touched me. ओके, वैसे डांस की बात करें तो अजय कितने कंफर्टेबल है डांस करने के लिए? आजकल वो भी बहुत ज़्यादा डांस करने लगे हैं। What can I say? He's a very good actor. ओके, वैसे अच्छी खासी एक्सरसाइज हो गई है आपके यहाँ पर, वक्त मिलता है तो घर पे तो आप कैसे वक्त बिताना पसंद करते हैं? डांस के साथ या एक्सरसाइज और योगा? I like to read. I like to spend time with my kids. Yes, I do like to dance, but I like to dance with my kids. So तो मैं जब उनके साथ डांस करती हूँ तो मतलब इस तरह का तो डांस बिल्कुल नहीं होता है मेरे घर में। काजोल, बहुत वेट कर रहे हैं आपका वापस से स्क्रीन पर आने के लिए। आप कब आ रहे हैं अपने फैंस के लिए?
अभी तक तो पता नहीं है. I'm enjoying myself too much right now, but when I get the right offer, maybe for sure. थैंक यू सो मच काजोल हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आमिर खान ने किस फिल्म के लिए बदल दिया है अपना लुक। आमिर खान ने फिर बदल दिया है अपना लुक, लेकिन उनका ये नया स्टाइल किस फिल्म के लिए है, अब ये भी है सीक्रेट। चलिए हम आपको दिखाते हैं आमिर का ये नया लुक। आमिर खान ने एक बार फिर चेंज कर दिया है अपना लुक। We got some of the latest pictures of Amir Khan in his new look. सफेद French beard और salt and pepper hair. Amir is surely looking smashing in this picture. We are assuming that this might be a look test for Dhoom 3, जिसमें आमिर विलन बने हैं, या फिर it's another look from Dhua, his film with Kareena Kapoor. कुछ दिन पहले आमिर सर पर लाल स्कार्फ और बड़ी-बड़ी मूंछों में नजर आ रहे थे। बाद में पता चला कि उनकी अगली फिल्म धुआं का लुक है ये। अब आमिर का सफेद फ्रेंच बियर्ड। आमिर कुछ तो नया जरूर करने जा रहे हैं। Well, आमिर जब भी अपना लुक बदलते हैं तो कुछ धमाल जरूर कर जाते हैं। मिनीषा लांबा आजकल बहुत बिजी हैं, लेकिन किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि किसी को डेट करने में। खबर है कि मिनीषा आजकल किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को कर रही है चोरी चोरी डेट। पूरी डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मिनीषा लांबा इज नो मोर सिंगल। जी हाँ, अब ये शबाना किसी और के चक्कर में फंस गई है। हम इनकी लेटेस्ट फिल्म हम तुम शबाना के हीरोज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब इनके रियल लाइफ में भी आ गया है एक हीरो। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज मिनीषा एक वेल नोन पॉलिटिशियन के बेटे को कर रही है डेट, और हमारे इनसाइडर्स ने ये भी बताया है कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी जम रही है। पर मिनीषा या उनके बॉयफ्रेंड इस बात को अभी पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहते हैं, और अपने इस हॉट एंड हैपनिंग रिलेशन को वो रखना चाहते हैं काफी सीक्रेट। खबरों की माने तो मिनीषा का ये सीक्रेट गाय इज अ म्यूजिशियन, अ सिंगर एंड ऑल्सो अ फिल्म प्रोड्यूसर। इतना ही नहीं, वो मिनीषा की लास्ट फिल्म से भी जुड़े रहे हैं। Well, that's not bad, Manisha. We are just happy that you finally hooked up with somebody. हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों की ये जोड़ी सलामत रहे। शिल्पा शेट्टी की लव स्टोरी में हो गई है एंट्री एक और हीरो की, और ये हीरो और कोई नहीं है बल्कि है हरमन बावेजा। अरे हम शिल्पा के किसी नए अफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शिल्पा की नई फिल्म की, जिसे वो करने वाली है प्रोड्यूस। फुल स्टोरी इज अप नेक्स्ट। शिल्पा शेट्टी अब जल्द बनाएंगी फिल्में। क्रिकेट, स्पा और रियल एस्टेट के बाद शिल्पा अब फिल्मों में लगाएंगी पैसे। सोर्सेज की माने तो शिल्पा ने एक रोमांटिक फिल्म को फाइनलाइज कर लिया है। जिस रोम कॉम को शिल्पा बनाएंगी उसमें लीड में साइन किया गया है हरमन बवेजा को। हरमन को शिल्पा की फिल्म मिलने से ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि फिल्म में खुद शिल्पा नहीं होंगी हीरोइन। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक शिल्पा सिर्फ बतौर प्रोड्यूसर इस फिल्म पर फोकस करना चाहती हैं। कायस तो ये भी लगाया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए हरमन के ऑपोजिट एक नया चेहरा ढूंढा जाएगा। वी होप कि हरमन की इस लव स्टोरी को विक्ट्री मिल जाए। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ बाकी है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एयरटेल ग्रिड गर्ल्स का एक नया टास्क, एंड दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। सो चेक आउट हाउ दीज गर्ल्स पास दिस टास्क।
एयरटेल ग्रिड गर्ल्स के सिलेक्शन के बाद अब उनके लिए आ गए बिग टास्क्स टू हैंडल और उनको दिया गया एक एक्सरसाइज का टास्क। ग्रिड गर्ल बनने के लिए फिट रहना तो काफी जरूरी है, इसीलिए इन्हें हम लेकर गए टू द रिनाउंड सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट लीना मोगरे, where she trained the girls the entire fitness regime. Well, of course, इतने हार्ड वर्कआउट के बाद these girls got tired, but साथ ही साथ they said that they were feeling charged and rejuvenated. लीना मोगरे ने इस जिम सेशन के एंड में इन गर्ल्स के लिए एक रिलैक्सिंग योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का सेशन भी रखा। जिम सेशन के बाद these girls were moved on to an obstacle course, rope swing, trench, zigzag, walkboard, and many such things. The final race was signaled off by the beauty queen, actress, and fitness enthusiast Aarti Chhabria, who guided them on how to tackle a physically demanding task. This race took place with a neck-to-neck competition amongst the girls. इस तरह ये पूरा टास्क हुआ खत्म. But for more on this, tune in tonight at 8 to Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.